नमस्कार साथियों। और मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, भोपाल से शिक्षकों से संबंधित है। और कुछ शिक्षकों के लिए हो सकता है कि अच्छी खबर हो, लेकिन कुछ शिक्षकों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है कि जो शिक्षक वार्डन के रूप में काम कर रहे हैं छात्रावासों में, अब उनकी छुट्टी होने वाली है। तो क्या है पूरी जानकारी, देख लेते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रोजगार की दृष्टि से प्रेरकों के पत्र पर शासन के कल्याण कक्ष ने उठाया है कदम। शासन को सुझाव लगा, उचित प्रभार में उलझे 1000 शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं कक्षाओं को। तो 1000 करीब जो शिक्षक हैं वो वार्डन के रूप में छात्रावासों में हैं और वो अपनी कक्षाओं में यानी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भोपाल से जानकारी आ रही है कि प्रदेश की समग्र शिक्षा में राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन संचालित छात्रावासों में शिक्षकों को वार्डन के प्रभार से मुक्त रखने की पहल शासन स्तर पर हो रही है। इस संबंध में शासन की कर्मचारी कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग की पीएस के अलावा अन्य अधिकारियों को नोटशीट लिखी है। तो आपके क्या विचार हैं कि शिक्षकों को वार्डन के पद से अलग रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत से शिक्षक जो हैं वार्डन बन करके और छात्रावासों में रहते हैं और स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा द्वारा विभाग, पीएस एवं राज्य शिक्षा केंद्र कमिश्नर को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 12-13 में साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत 23,939 प्रेरक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिनकी सेवाएं 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दी गई थी। केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संसाधनों की अभिगम्यता बढ़ाए जाने में से सक्षम होने के लिए प्रौढ़ संपूर्ण सप्तक को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल का प्रचलन शुरू किया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा समग्र शिक्षा के पूर्व अस्तित्व में रहे रमसा या फिर सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ी संख्या में अनेक छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। छात्रावासों में वार्डन के रूप में अतिरिक्त प्रभार विद्यालयों के नियमित शिक्षकों को मानदेय पर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण स्कूलों में पूरा शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इस कारण प्रेरक शिक्षकों की सेवा बहाल करते हुए इन्हें छात्रावासों में वार्डन का प्रभार दिया जाना चाहिए। 1000 शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहते स्कूलों में। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया कहते हैं कि छात्रावासों में सालों से प्रभार लिए प्रदेश के 1000 शिक्षकों ने अरसे से पढ़ाया नहीं है। सिसोदिया कहते हैं कि व्यवस्था में जबरदस्त सुधार की जरूरत है। नियम अनुसार 3 साल बाद दूसरे लोगों को प्रभार मिलना चाहिए। 10 साल से एक ही शिक्षक प्रभार संभाले हुए हैं। प्रभार संभालने वाले अनेक शिक्षकों की शिकायतें भी हैं, लेकिन जिलों में शिक्षा अधिकारी और डीपीसी कलेक्टरों को गुमराह कर इन्हीं दागी चहेतों को प्रभार दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो काफ़ी शिकायतें भी आती हैं जो प्रभारी होते हैं छात्रावासों में। तो इनकी जगह जो है किसको दायित्व मिलना चाहिए? तो विधवा परित्यक्ताओं को मिलना चाहिए दायित्व। वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी कहते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त छात्रावासों में वार्डन और सहायक वार्डन का प्रभार बेरोजगारों को मिलना चाहिए, जबकि शासन से वेतन पाने वाले नियमित शिक्षकों से सिर्फ पढ़ाई का काम करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक शिक्षित विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के अलावा दिव्यांग लोग हैं। अगर सरकारी नियंत्रण में मानदेय पर वार्डन का प्रभार लिए शिक्षकों को हटाकर इन्हें रखा जाए तो न सिर्फ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा बल्कि व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी शासन को पत्र लिखे जा चुके हैं। तो एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है, क्योंकि बहुत से शिक्षक हैं जिन्हें वार्डन के रूप में रख दिया जाता है, जिससे कि शिक्षा की जो स्तर है, स्थिति है, वो भी खराब होती है। और जबकि इन्हीं पदों पर दूसरे लोगों को यदि रोजगार मिले तो इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और जो शिक्षक हैं वे अपनी शालाओं में ठीक से पढ़ाई भी करा पाएंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।